Hello viewers, welcome back. So today's topic is, as you have seen, rapid antigen test और RT-PCR. आपने थर्ड वेव में ये देखा होगा, अभी हम लोग सब लोग फेस कर रहे हैं कि सबको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, थ्रोट इरिटेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। तो सब लोग कुछ सोचते हैं कि एंटीजन या फिर RT-PCR कोविड का टेस्ट जाके करवा लें और ये कंफर्म हो जाए कि कहीं हमको कोविड का इन्फेक्शन तो नहीं है। आपने ये चीज देखी होगी कि दोनों टेस्ट में किसी ने रैपिड कराया, किसी ने RT-PCR कराया और दोनों टेस्ट के रिजल्ट्स उनको डिफरेंट देखने को मिलते हैं। अगर अगर ऐसा हो रहा है कि आपको रिजल्ट्स डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं तो आप क्या बिलीव करें, क्या नहीं करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आपको रैपिड एंटीजन और RT-PCR कब कराना है और सबसे बेसिक कॉज की दोनों के रिजल्ट क्यों डिफरेंस आते हैं विद माय रिसर्च प्रूफ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपका डिफरेंशिएट करते हैं। पहली चीज, RT-PCR टेस्ट कराएं और कब कराएं। अगर आपको कोविड के टिपिकल सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक सर्दी, खांसी, जुकाम, रनिंग नोज, थ्रोटी, इची थ्रोट, फीवर है, अगर फीवर है इन सर्दी खांसी वाले सिम्टम्स के साथ, डेफिनेटली आप मान के चलिए कि ये कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, इसको इग्नोर ना करें। इस टाइप के सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट जरूर करवाना है। दूसरा पॉइंट, आपको कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि लास्ट वीक और कुछ दिन पहले आपने जिस टीम के साथ, जिस ग्रुप के साथ काम किया था, उस ग्रुप के कुछ मेंबर्स का RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया या कोविड पॉजिटिव आए। तो ऐसे केस में अपने को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या करना है, अगर कुछ भी सिम्टम दिखता है दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको RT-PCR टेस्ट कराना है, जस्ट इन ऑर्डर टू कंफर्म कि जो आप उस ग्रुप के साथ थे यू आर सेफ, कोई इन्फेक्शन नहीं है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपका रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आया है उसको कंफर्मेशन के लिए आप RT-PCR टेस्ट करवा लें। ये पॉइंट का हमारे इस टॉपिक से बहुत कोरिलेशन है कि क्यों RT-PCR टेस्ट और रैपिड टेस्ट के रिजल्ट्स अपोजिट आते हैं या कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। लास्ट पॉइंट ये है कि RT-PCR टेस्ट आपको कब कराना है। डेफिनेटली ये सब लोग जानते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं यू मस्ट कैरी द RT-PCR रिपोर्ट, बिकॉज आपके पास अगर एंटीजन की रिपोर्ट होगी इट्स वेरी डिफिकल्ट की टू पास टू क्लियर योर रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज। ये तो हुई RT-PCR टेस्ट की बात। अब हम बात करते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट की। रैपिड एंटीजन टेस्ट आप कब कराएं, जब कुछ आप ऐसे प्लेस पे जा रहे हो जहां पे आपको डाउट है कि यहाँ पे इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा है। उस केस में रैपिड एंटीजन टेस्ट इज वेरी इजी। ये घर पे हो सकता है, तो किट अगर आपके पास घर पे अवेलेबल है तो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करके सुरक्षित हो जाएं कि दैट यू आर सेफ। सिम्टम नहीं आ रहे बट आप कुछ ऐसी जगह पे गए, किसी हॉस्पिटल सेटिंग्स में आपको जाना पड़ा, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर वर्क प्रोफाइल, आप ऐसा करवा लें। अगर कुछ ऐसे आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तब भी आपको करवाना चाहिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट बेसिकली जल्दी रिपोर्टिंग के लिए होता है। अगर आपको ऐसा जल्दी है कि आपको थोड़ा सा जल्दी रिपोर्ट चाहिए आप रैपिड टेस्ट करा सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हैं, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, सैंपल देने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा और रिपोर्ट आने के लिए तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज 10 to 15 मिनट्स यू विल गेट द रिजल्ट। ये तो बात हुई कि आप रैपिड टेस्ट कब करवाएं और एंटीजन कोविड टेस्ट कब करवाएं। बट अब जो मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं, शायद ही किसी ने शेयर किया होगा, बिकॉज ये मैं कोई लिटरेचर रिव्यू नहीं बता रहा हूं, ये मैं अपने रिजल्ट्स, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं पिछले लास्ट मंथ की, उसके बेस पे आपको बता रहा हूं कि ये वेरिएबिलिटी क्यों होती है। पहले हम बात करते हैं रैपिड टेस्ट की। तो देखिए रैपिड टेस्ट जो है it is antigen based test. तो what is antigen? Antigen is here in case of COVID, this is virus। हो सकता है एंटीजन बैक्टीरिया हो, किसी और डिजीज में क्लेप्सिला, इकोलाई, इस टाइप के पैथोजेनिक माइक्रोब्स सब एंटीजन होते हैं। रैपिड टेस्ट क्या करता है,
ये एंटीजन को डिटेक्ट करता है। पहली चीज, ये क्रोमेटोग्राफी पे बेस है। जब आपका सैंपल रन कराया जाता है, उसके अंदर अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में एंटीजन है तो वो बाइंड करता है उस प्लेट से, और एक बाइंडिंग के साथ आपको बैंड देता है दैट शोज दैट द सैंपल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अंदर थोड़ी सी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, दैट इज वाई कुछ लोग बोलते हैं कि रैपिड एंटीजन मत कराइए, आप आरटीपीसीआर के लिए जाइए। ऑन द अदर हैंड, अगर हम रैपिड आरटीपीसीआर की बात करें तो ये एक आरएनए बेस्ड टेस्ट है। मींस आप उस ऑर्गेनिज्म, उस एंटीजन का जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट करके मशीन में डाल रहे हैं यूजिंग स्पेसिफिक प्राइमर प्रोब्स। मतलब हमारे पास कोविड के स्पेसिफिक जीन्स हैं, उसका एक सीक्वेंस है, हम उनको मशीन में डालते हैं आपके सैंपल के साथ, तो ये बताते हैं कि सच में वो कोविड का ही है कि नहीं। सो यहाँ बाइंडिंग का कुछ भी खेल नहीं है। अगर आपके सैंपल के अंदर कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल है तो वो एम्पलीफाई होगा। सो इसीलिए आरटीपीसीआर को गोल्ड स्टैंडर्ड बोला गया है, ना कि रैपिड टेस्ट को। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ये आप जैसे देख रहे हो, ये रैपिड टेस्ट किसी में डबल लाइन, किसी में सिंगल लाइन है। सो आप देख रहे हो सिंगल लाइन है, मींस वो कंट्रोल नेगेटिव है। डबल लाइन वाले सैंपल्स पॉजिटिव हैं, और जो हल्की लाइन आते हैं वो भी पॉजिटिव हैं। अब ये वेरिएबिलिटी क्यों है? ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हो नेगेटिव, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव सैंपल्स को उठाया। कौन पॉजिटिव? आरटीपीसीआर के पॉजिटिव बैच को उठाया और उन सैंपल्स को रैपिड टेस्ट यानी रैपिड किट से स्क्रीन किया, जस्ट इन ऑर्डर टू चेक कि आरटीपीसीआर के रिजल्ट्स में सिमिलैरिटी क्या आ रही है रैपिड से। आइडियली जो हमारी थिंकिंग थी कि सारे के सारे रैपिड में पास होने चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। ओनली 50% ऑफ द केसेस शोज द पॉजिटिव रिजल्ट। बाकी सारे सैंपल पॉजिटिव थे बट रैपिड ने नेगेटिव दिया। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज आवर फाइंडिंग। तो आप देख रहे हो, ये हमारी फाइंडिंग है। सीटी वैल्यू अगर 22 या 22 से कम आई जिन सैंपल्स की आरटीपीसीआर के अंदर, वो सैंपल्स रैपिड टेस्ट के अंदर भी पॉजिटिव आए। सो आई होप योर डाउट्स इज क्लियर कि अगर सीटी वैल्यू बहुत लो आ रही है, लो सीटी मींस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वायरल लोड बहुत ज्यादा है, इसीलिए आरटीपीसीआर ने उसको कम साइकिल पे एम्पलीफाई कर दिया। और अगर वो एम्पलीफिकेशन ज्यादा हो गया है, जल्दी हो गया है, तो सीटी कम आती है। तो हमारे रिजल्ट्स की फाइंडिंग ये है कि अगर आपकी 20, 18, 16, 21, 22 तक सीटी आती है और वो रैपिड टेस्ट कराएगा वो पर्सन, तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? अगर आपका रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपका आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव आएगा, 99.99% श्योर। बट अगर आपका रैपिड टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप मान के चलिए कि 50% चांस है कि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आए और 50% चांस है कि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आए। दैट इज वाई आरटीपीसीआर इज गोल्ड स्टैंडर्ड। वो कम वायरल लोड को भी एम्पलीफाई करके डिटेक्ट कर लेता है। सो डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट unless you will get the report of negative using rapid antigen test. So I hope ये समझ में आया होगा कि क्यों ये रिजल्ट की वेरिएबिलिटी आती है किट के अंदर और आरटीपीसीआर के अंदर। सो चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपको बताना कि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है कि नहीं, बिकॉज ये हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स थी। मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूं सो दैट जो कंफ्यूजन है आरटीपीसीआर और रैपिड किट का वो क्लियर हो जाए। सो थैंक यू, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, and if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and hit the
लाइक बटन। थैंक यू।